ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको हम देवोत्थान, देव प्रबोधिनी, तुलसी विवाह एवं भीष्म पंचक एकादशी के रूप में भी जानते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम आप सभी को कार्तिक मास की और विशेषकर देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं और तभी से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है और सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध सा लग जाता है, या ये कहें कि धार्मिक कार्य नहीं किए जाते हैं। 4 मास के उपरांत यानी कि कल के दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु शयन काल 4 मास पूरे करके उठते हैं और सभी प्रकार के मांगलिक कार्य, विवाह आदि का शुभारंभ हो जाता है। इसीलिए कार्तिक शुक्ल एकादशी को अनबूझ साया भी कहा जाता है और इसके साथ साथ इस दिन तुलसी विवाह करने का भी विशेष दिन माना जाता है। कार्तिक मास में स्नान करने वाले जो स्त्रियां हैं वो कार्तिक शुक्ल एकादशी को शालिग्राम और तुलसी का विवाह रचाती हैं। समस्त विधि विधान पूर्वक गाजे बाजे के साथ एक सुंदर मंडप के नीचे तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। विवाह में स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं, भजन गाती हैं। मगन भई तुलसी राम गुण गाय के, मगन भई तुलसी राम गुण गाय के, सबको चली डोली पालकी रथ जुड़वाए के, सबको चली डोली पालकी रथ जुड़वाए के, साधु चले पाए पैया चीटी सो बचाई के, साधु चले पाए पैया चीटी सो बचाई के, मगन भाई तुलसी राम गुण गाय के, मगन भाई तुलसी राम गुण गाय के। तो कार्तिक मास में हमारी माताएं बहनें जो हैं कार्तिक के शुभारंभ से प्रातःकाल स्नान करती हैं, पथवारी पर जाती हैं, सींचती हैं, कथा कहानी इत्यादि सुनती हैं। तो जो इस प्रकार कर रहा है वो निरंतर इस कार्य के अगले 5 दिन भी निरंतर करेंगे, करते रहेंगे। लेकिन जिन्होंने अब तक कार्तिक मास में कुछ भी नहीं किया है, अगर वो अगले 5 दिन पूरे व्रत नियम से 5 दिनों में 5 दिवसीय, ये जिसको हम पंच भिक्षु भी कहते हैं, इनका यदि व्रत पालन करें तो वो पूरे कार्तिक मास के फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा अब तक कार्य कर रहे हैं वो करते रहें। और लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया उनके लिए क्या है, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो अगले 5 दिन उनके लिए बहुत ही फलदायी हो सकते हैं, होते हैं। आप इन 5 दिनों में 5 दिवसीय व्रत आप करें। फलाहार से व्रत कर सकते हैं। यदि फलाहार संभव नहीं है तो एक समय भोजन करके इस व्रत को कर सकते हैं। यदि एक समय भी नहीं है तो दोनों समय खा करके एकदम सात्विकता के साथ जीवन व्यतीत करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, तामसिक भोजन का परित्याग करते हुए, तामसिक भोजन मांसाहार, मदिरापान, प्याज, लहसुन इत्यादि का परित्याग करते हुए अगले 5 दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, पृथ्वी पर शयन करते हुए ऐसा करें। और प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल तुलसी मैया के बिरुवे पर दीपक जला करके, और यदि आप किसी पवित्र गंगा यमुना आदि नदियों के तट पर रहते हैं तो सुबह शाम दीप दान करके भी आप अगले 5 दिनों तक इस प्रकार यदि करते हैं तो निश्चित रूप से पूरे कार्तिक मास का फल आप प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। और ये अंतिम जो 5 दिन हैं ये कल से प्रारंभ हो रहे हैं।
यानी कि देव उठनी एकादशी से जो चलेंगे पूर्णिमा तक। इनको हम भीष्म पंचक और पंच भीखु भी कहते हैं। अब इस कथा की ओर आगे बढ़ते हैं कि इन 5 दिनों को भीष्म पंचक क्यों कहा जाता है। तो इस कथा की ओर आगे बढ़ें इससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं। लाइक तो बनता है, उसके साथ साथ शेयर अवश्य करें ताकि दूसरे लोग भी इस विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके साथ एक विशेष सूचना यह भी है कि मैं कल से एक नए चैनल का शुभारंभ कर रहा हूं, जिसका मैंने नाम रखा है संस्कृत शिक्षा, SANSKRIT संस्कृत शिक्षा। और इसमें विशेष रूप से संस्कृत व्याकरण के विषय में बताया जाएगा, समझाया जाएगा, ताकि वे सभी विद्यार्थी जो संस्कृत को कठिन समझ रहे हैं वो सरलता से समझ सकें और संस्कृत भाषा में 90% से अधिक अंकों को प्राप्त कर सकें और कुछ बच्चे तो 100% अंकों को प्राप्त कर सकें। तो मेरे इस नए चैनल संस्कृत शिक्षा को भी आप अपना भरपूर प्यार देंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो चलिए चलते हैं भीष्म पंचक की कथा की ओर। हम सभी महाभारत युद्ध के विषय में जानते हैं, कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ और उसी युद्ध में, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह सरशैया पर लिटा दिए गए। युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की विजय हुई। उसके पश्चात भगवान कृष्ण 5 पांडवों को लेकर के भीष्म पिताजी के पास पहुँचे, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और जो उत्तरायण, सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में सरशैया पर शयन कर रहे थे। तो जब भगवान कृष्ण 5 पांडवों को ऐसी परिस्थिति में सरशैया पर लेटे हुए भीष्म पिता के पास उनको लेकर के गए, तो युधिष्ठिर ने उचित समय जान करके, समझ करके पितामह भीष्म से प्रार्थना की कि आप हमें राज्य संबंधी उपदेश देने का कष्ट करें, कृपा करें आप मुझ पर। तब पितामह भीष्म ने 5 दिनों तक वे 5 दिन ये ही थे, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक के। तो इन 5 दिनों में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। और उनके उपदेश को सुनकर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए और बोले, हे पितामह, आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो यह धर्ममय उपदेश, राज्य चलाने का उपदेश, अच्छे प्रकार से राज्य चलाने का उपदेश, प्रजा के विषय में बताने का जो उपदेश दिया है, उससे मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। इसलिए मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर इन 5 दिनों को भीष्म पंचक व्रत नाम करता हूँ, देता हूँ। और जो लोग, जो भी मनुष्य, जो भी आगे आने वाले जीवन में इसको करेंगे, यानी कि इन 5 दिन को व्रत करेंगे पूरे नियम के साथ, तो वे इस संसार में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। वैसे तो पंचक शुभ नहीं माने जाते हैं, परंतु ये जो भीष्म पंचक है ये इतना फलदायी है कि यदि आप पूरे नियम से इसका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम जन्म मरण से छूटकर जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण ने सभी के लिए कहा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।